Hello, dear students. Today we will recite and understand the poem Rain and then discuss the new words, their meaning, frame sentences with those words, and also discuss some question answers related to the poem in this video. प्यारे बच्चों, आज हम कविता रेन का पाठ करेंगे, उसको समझेंगे, उसके कठिन शब्दों को ढूंढकर उनके अर्थ एवं उनसे वाक्य प्रयोग करना सीखेंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तरों को भी इस वीडियो में ढूंढकर चर्चा करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। यूनिट 4 रेन। Let's recite this poem. Now, just listen how we can recite this poem. The rain is raining all around, it falls on field and tree. The rain is raining all around, it falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. So, in this way you can recite this poem. इस poem को आप, इस कविता को इस तरीके से भी आप पाठ कर सकते हैं। And the poet of this poem is, इस कविता के जो कवि हैं वो हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पोम। इस कविता का अर्थ समझते हैं। द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, मतलब बारिश जो है वो चारों तरफ हो रही है। बारिश चारों तरफ हो रही है। इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री। यह इट जो है यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है? रेन। यह खेत एवं और पेड़ पर गिरता है। इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री। यह पेड़ और फील्ड खेत पर गिरता है। इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज हियर एंड ऑन द शिप्स एट सी। यहाँ छतरियों पर और समुद्र में जहाज़ों पर यह गिरता है। यह कौन है यहाँ पे? रेन। तो द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, चारों तरफ बारिश हो रही है। इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री। यह खेत और पेड़ पर गिरता है। इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज हियर एंड ऑन द शिप्स एट सी। यह यहाँ अम्ब्रेलाज यानी छतरियों पर और समुद्र में जहाज़ों पर गिरता है। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पोम रेन। इस कविता का यह अर्थ है। नाउ लेट्स फाइंड आउट सम न्यू वर्ड्स। चलिए कुछ कठिन शब्द ढूंढते हैं। देखो न्यू वर्ड्स। अराउंड, AROUND, अराउंड। AROUND, अराउंड। ROUND राउंड होता है, उसके सामने अगर अ लगा दें, ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अ राउंड। FALLS, फॉल्स। FALLS, फॉल्स। ALL क्या होता है? ऑल। उसके सामने F लग जाएगा तो F का फॉल, फॉल्स। FALLS, false. HERE, here. HERE, here. ही होता है तो HERE, here. FIELD, field. FIELD, field. UMBRELLAS, umbrellas. Umbrellas. UMB, RELLAS, umbrellas। क्या है ये? umbrellas। SHIPS, ships। SHIPS, ships।
शीप नहीं, शिप्स, SHIPS, शिप्स। SHEE जब रहता है तो हम लंबा खींचेंगे, शीप, ये है शिप्स। तो अराउंड, फॉल्स, हियर, फील्ड, अम्ब्रेलास, शिप्स। सो दीज आर द न्यू वर्ड्स। ये नए शब्द हैं, कठिन शब्द हैं। नाउ लेट्स सी द वर्ड मीनिंग। कुछ शब्दों के अर्थ देखते हैं और साथ ही में उनसे हम वाक्य को प्रयोग करते हैं। अराउंड, अराउंड का मतलब होता है ऑन एवरी साइड, चारों तरफ। अराउंड, अराउंड, ऑन एवरी साइड। सेंटेंस, फ्लावर्स आर ऑल अराउंड इन द गार्डन। गार्डन में या बगीचे में चारों तरफ फूल हैं। फ्लावर्स आर ऑल अराउंड इन द गार्डन। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज फील्ड, FIELD, field, an area of open land, an area of open land। आप खेत भी बोल सकते हो। फील्ड का मतलब होता है खेत या an area of open land। सेंटेंस, द फील्ड इज फुल ऑफ ग्रास। जो खेत है वो घास से भरा हुआ है। द फील्ड इज फुल ऑफ ग्रास। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज शिप, शिप, अ लार्ज बोट। जहाज को बोलते हैं अ लार्ज बोट, शिप। सेंटेंस, दिस इज अ कार्गो शिप। ये एक मालवाहक शिप है, जहाज है, जिसमें सामानों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, भारी सामानों को। सो सेंटेंस, दिस इज अ बिग कार्गो शिप। अराउंड, ऑन एवरी साइड, फील्ड, एन एरिया ऑफ ओपन लैंड, शिप, अ लार्ज बोट। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चन आंसर्स। कुछ प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डज द रेन फॉल। रेन जो है कहाँ कहाँ गिरता है। हमने पोम में, हमने कविता में देखा है, द रेन फॉल्स ऑन द फील्ड, ट्री, अम्ब्रेलास एंड शिप्स। जो बारिश हो रही है कहाँ कहाँ पर गिर रही है, खेत में, पेड़ में, छतरियों पर और जहाज़ों पर बारिश हो रही है या गिर रही है। What do people use when it rains? जब बारिश होती है तो लोग क्या यूज़ करते हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। People use umbrellas, raincoats and gumboots in rain। जब बारिश होती है लोग अम्ब्रेलास, छतरियों का, रेन कोट्स का और गमबूट्स का प्रयोग करते हैं। So in this way we have discussed question answers, word meaning, sentences, new words and the meaning of the poem Rain.